अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मैं हूं अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, जिस दिन से रिटायर्ड जनरल फैज़ हमीद को पकड़ा गया है उस दिन से बानी पीटीआई जनाब इमरान खान साहब जो है इस्तराब का शिकार हैं, बड़ी टेंशन में हैं। उनका ब्लड प्रेशर जो उनसे है वो 180 के करीब रह रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर नीचे नहीं आ रहा। और उनकी जो बीमारी है पाइल्स, जो उनको बवासीर है, वो बीमारी जो इस वजह से कब्ज हो चुकी है। और जो खान साहब हैं वो कहते हैं कि 24 घंटे हो गए हैं कि मैं वाशरूम नहीं जा सका, मुझे रफ़ाए हाजत नहीं हो सकी। मतलब ये कहा है खान साहब ने, और साथ फरमाइश की है कि शौकत खानम से डॉक्टर फैसल को बुलाया जाए ताकि मेरी ये कब्ज़ और ये जो बवासीर है इसका कोई इलाज किया जाए। मतलब डॉक्टर फैसल ने आके को हाथ डाल के कब्ज़ खोलनी है। मतलब जो डॉक्टर पहले से आपके पास अवेलेबल हैं, इतने पाए के डॉक्टर हैं, वो आपकी कब्ज़ का इलाज भी कर सकते हैं, वो आपकी बवासीर का इलाज भी कर सकते हैं, और ब्लड प्रेशर भी नीचे आ सकता है। लेकिन खान साहब का ब्लड प्रेशर अब नीचे आने वाला नहीं, क्योंकि उनको पता चल गया कि अब मेरी खैर नहीं। जो इनका सहारा था, जो सूरतकार थे, जो फैज़ हमीद के साथ दो ब्रिगेडियर पकड़े गए हैं, एक कर्नल पकड़ा गया है, जो सूरतकारी कर रहे थे, जेल का जो डिप्टी सुप्रीडेंट था वो जो सूरतकारी कर रहा था, और साथ जो स्टाफ के बंदे थे जो जेल के अंदर खान साहब को नशा भी पहुंचा रहे थे। जो बड़े लोग कहते हैं साल हो गए नशा नहीं करता, पर नशा करता तो पकड़ा जाता। वो जेल में सूरतकारी हो रही है, जेल का अमला उसके साथ मिला हुआ है, डिप्टी सुप्रीडेंट मिला हुआ है, सुप्रीडेंट भी मिला हुआ था, पहले एक और सुप्रीडेंट था वो भी मिला हुआ था। और ये सारी सूरतकारी हो रही है। देसी मुर्गी, मटन कढ़ाई, काजू बादाम, जिम, 7 बैरग, पंखे। और ये जो डिप्टी सुप्रीडेंट है कहते हैं ये इनको खान साहब को बैरक से निकाल के अपने कमरे में जाके एसी में भी सुलाता रहा है। डिप्टी सुप्रीडेंट जो है ये इसने बड़ी सूरतकारी की है, और खान साहब को महसूस ही नहीं होने दिया, फील ही नहीं होने दिया कि वो जेल में है। ये सूरतकारी हो रही है। और अब जो डॉक्टर फैसल ने आके इनकी कब्ज़ खोलनी है, इनकी बवासीर दूर करनी है। जो पहले उनके पास डॉक्टर मौजूद हैं वो सारा कुछ कर सकते हैं, वो इनकी सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, ये बवासीर का इलाज भी कर सकते हैं। आप देसी मुर्गी की कढ़ाई ना खाएं, आप मटन कढ़ाई ना खाएं, काजू बादाम ना खाएं, इस तरह की चीज़ें ना खाएं। इस बोल का छिलका, हाँ छिलका लिया करें, ताकि आपको ये मुर्गन ख़ज़ाएँ खाएंगे तो ये बवासीर तो होगी। खान साहब कुछ परहेज़ कर लें, को परहेज, शर्म तो आपने करनी नहीं, परहेज ही कर लें खान साहब, परहेज ही कर लें। लेकिन खान साहब आपको पता है परहेज करने वाले हैं नहीं, बड़ी आजकल टेंशन में है, बड़े इस्तराब में है। और उसकी एक वजह और भी है कि जो खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड का गबन करवाया हुआ है, वो भी खान साहब को बस यकीन हो गया कि सज़ा होने वाली है। खान साहब ने खुद भी आज जेल के अंदर इकरार किया है कि मुझे इसमें सज़ा देंगे। बहनें आई हैं बाहर, दोनों बहनें, उन्होंने आके जनाब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि इमरान खान को ये 190 मिलियन पाउंड पे सज़ा देंगे। और ये चीफ जस्टिस ने भी अपने एक बेंच लगा हुआ था, एक केस लगा हुआ था, उसमें इसको कोड किया था कि आपने एक शख्स को, एक प्रॉपर्टी टैकॉन को आपने जनाब 190 मिलियन की फेवर दी है क्योंकि उसके तल्लकात बहुत है, उसके बदले में आपने अल कादर ट्रस्ट की जो अराजी है वो रिश्वत के तौर पे ली है, और अपनी बीवी को उधर वो क्या बनाया, ट्रस्टी बनाया, वहाँ ट्रस्टी बनाया। ये जनाब सारी स्टोरी है, और वो चीफ जस्टिस के खिलाफ मतलब नज़र आ रहा है कि आपने मतलब ओपन एंड शट केस है भाई साहब। वो बाहर जो पैसा था, इमरान खान पूरी ज़िंदगी कहता रहा जी मैं लूट मार का पैसा बाहर से लेके आऊँगा, वो पैसा लेके आया और उसी डाकू को वापस कर दिया, मलक रियाज को दे दिया। मलक रियाज का तो वो तो रियासत पाकिस्तान का था। वो फिर कबीना कहानी, कबीना में जो साइन सारे बंद लिफाफे पे साइन हुए थे, शहजाद अकबर, सारा कुछ जो कुछ हुआ था, तो ये ओपन एंड शट केस है भाई। ये जो पीटीआई के कुछ लोग हैं ना जी, वो कॉलेज ट्रस्ट बन गया होता, अल कादर ट्रस्ट बन गया था, कादर यूनिवर्सिटी बन गई है, सब बकवास है। वो मुझे क्यों नहीं बना के दी, और लोगों को क्यों नहीं बना के दी, ईदी वालों को क्यों नहीं बना के दी? इनको इसलिए बना के दी है कि 190 मिलियन पाउंड जो था वो आपने उसको वापस किया था, तो रियासत पाकिस्तान का था, ये फेवर इसलिए आपको मिली, तो इसमें आपको सजा होनी है। ये भी उनकी ना बड़ी, अब फैज़ हमीद जो पकड़ा गया है, पहले जो पैगाम रसानी हो रही थी, जो मतलब काम जो जेलर भी सहूलतें दे रहा था, तो मतलब आपकी तो वहाँ ईद लगी हुई है,
और इतने पंखे, इतने कूलर, इतना आप वहाँ पे इंजॉय कर रहे हो, बिल भी नहीं दे रहे बिजली का। बिजली इतनी महंगी है, इतनी महंगी बिजली है, तो आप बिल भी तो दो ना फिर उसका। उसके बाद जनाब खान साहब के मैं आपको मतलब ये बात अब सच बताने वाला हूँ कि सज़ा लाजमी होगी। नाज़रीन, ये पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा फैसला किया है कि जिन लोगों के 500 यूनिट तक बिल आएगा उनको वो 14 रुपये पर यूनिट जो है वो उसमें पंजाब हुकूमत अपने ख़जाने से डालेगी। मतलब ये 46 अरब रुपया तकरीबन बनता है 2 महीनों में, जो पंजाब हुकूमत ने 500 यूनिट वाले जो लोग हैं जिनके 500 यूनिट्स बिल आएगा उसमें वो डालेंगे। मतलब जिसका बिल 18,000 19,000 आ रहा है उसको तकरीबन को 12 साढ़े 12,000 बिल आएगा। इस तरह होगा ये 2 महीने, अगस्त और सितंबर 2 महीने सिर्फ होगा ये वाला। तो जनाब इस पे एक नई बहस छिड़ गई है, जो MKM ने कहा जी बाकी सूबों को भी, मतलब सिंध में भी ये होना चाहिए। लेकिन सिंध में तो तब होगा ना कि जनाब वो सिंध हुकूमत अब पैसे देगी वो वाली। KP में तब होगा जो KP की हुकूमत पैसे देगी। ये वफाकी हुकूमत बिजली सस्ती नहीं कर सकती क्योंकि ये IMF की कंडीशन है, आपने उससे कर्जा लिया हुआ है, आप लोगों को सब्सिडी नहीं दे सकते उधर। तो ये पंजाब हुकूमत अपने तरक्याती बजट से वो पैसे काट रही है। मतलब जो सड़कें बननी थी, कॉलेज बनना था, स्कूल बनना था, जो हॉस्पिटल बनना था, वो अब नहीं बनना 46 अरब में। 46 अरब में जो काम होना था, सड़कें बननी थी, पुल बनने थे, अंडरपास बनने थे, वो नहीं बनेंगे। उनकी जगह पे लोगों को जो 500 अरब के 500 यूनिट वाले लोग हैं उनको वो 46 अरब जो है बांट दिया जाएगा। लेकिन मैं पंजाब हुकूमत को कहता हूँ कि ये मरीम नवाज को, ये मियाँ नवाज शरीफ भी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप जो मर्जी कर लो, इन लोगों ने खुश नहीं होना। आप चाहे 7,000 बीच में डाल दो, 6,000 डाल दो इनके बिलों में हुकूमत के ख़जाने से, ठीक है, पंजाब हुकूमत के ख़जाने से, आप 10,000 डाल दो, ये खुश नहीं होंगे। वो कहते हैं हमें बिजली मुफ्त मिले, पेट्रोल बिल्कुल मुफ्त मिले, और जनाब गैस का बिल तो देना ही ना पड़े, और रोटी हमारे मुंह में डाली जाए तो फिर हम खुश हैं। ये यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम है ये जनाब। मैन्युफैक्चरिंग जो फॉल्ट है ना, ये ठीक नहीं हो सकता। जो मतलब वालदैन की तरफ से या साजा की तरफ से आया हुआ है वायरस ये वाला, कि आपने ये 77 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए, लेकिन मैं बड़ी मतलब दुखी दिल से ये बात कर रहा हूँ कि आज भी वालदैन ने और असातिज़ा ने ना बच्चों की तरबियत आज तक ठीक नहीं की। अगर तरबियत ठीक की होती तो यकीन जाने यही लोग हैं जो ये खुद से बिल अपना कम कर सकते हैं, फजूल पंखे बंद करके, फजूल लाइटें बंद करके। अब जिस बंदे की 40,000 तनख्वाह है उसको AC लगवाना चाहिए। 40,000 तनख्वाह वाले बंदे को AC फीजिबल ही नहीं है, एयर कंडीशन वो इस्तेमाल करे। 50,000 वाले को फिजिबल नहीं है, 75,000 वाले को फिजिबल नहीं है। जो बंदा कम से कम 2-2.5 लाख रुपया कमाता है, 1.5 लाख कमाता है, वो एक AC चला सकता है, वो भी रात को। बिजली महंगी है भाई, भानी महंगी रही है। वो सारा जो हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, जो कुछ हुआ है, वो महंगी बन रही तो महंगी मिलेगी। मतलब अगर नया पाकिस्तान ना बनता और डॉलर ऊपर ना इतना आता, मुल्क की इकॉनमी ख़राब ना होती, IMF को दोबारा ना लेके आते, तो शायद ये हालात पैदा ना होते। ये सारा कुछ सबके साथ इसलिए हो रहा है कि नया पाकिस्तान बनाया गया था फैज़ हमीद की, और ये जो साकिब निसार है और इनके साथ जो जज थे और कुछ और जनरल भी साथ शामिल थे, इन लोगों ने मिलकर जो साजिश की है और ये इमरान खान को लेके आए, उस वजह से सारा कुछ, सारे मुल्क की इकॉनमी तबाह हुई है। और आज बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं गैस के, बिजली के। मतलब ये मैं इमरान खान की हुकूमत में कहा करता था कि जनाब ये 15-20 साल लगेंगे इकॉनमी ठीक होने में, तो यकीन जाने अब सारा कुछ ठीक हो रहा है, बेहतरी आ रही है। जो महंगाई में वाज़े कमी आई है, सिर्फ बिलों की महंगाई रह गई है, ये भी इंशाल्लाह नीचे आ जाएगी। लेकिन ये वफाकी हुकूमत की तरफ से होनी चाहिए। अगर पंजाब हुकूमत अपने तरक्याती बजट काटेगी तो ये मतलब बहुत सारी डेवलपमेंट रुक जाएगी, सड़कें टूट जाएंगी। नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।